अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुहिम 12 जून से शुरू करेंगी। आइंदा माह से माजूरन के पेंशन में 1000 रुपये का इजाफा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का बयान। तेलंगाना में अक़लियतों की बहबूद पर 9000 करोड़ रुपए खर्च, वज़ीर दाखिला महमूद अली का बयान। हनुमाकोंडा वरंगल के मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में वॉइस ऑफ मीडिया यूनियन का इजलास। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। हनुमाकोंडा वरंगल के मुस्लिम कमेटी हॉल में वॉइस ऑफ मीडिया यूनियन का इजलास। ना जात ना किसी पार्टी का झंडा, सिर्फ सहाफ़ियों का मफाद हमारा एजेंडा है। इन ख्यालात का इजहार हनुमाकोंडा वरंगल मुस्लिम कमेटी हॉल में मुनक़दा यूनियन वॉइस ऑफ मीडिया के एक इजलास में सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर अकबर शेख ने किया और इन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ इंडिया में हिंदुस्तान भर के सहाफ़ियों के मसाइल की नुमाइंदगी करती है। प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुहिम 12 जून से शुरू करेंगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 12 जून को जबलपुर से पार्टी की मुहिम शुरू करेंगी। पार्टी ज़राए ने हफ्ते को ये इत्तला दी। इन्होंने बताया कि पार्टी के इश्तराक करदा प्रोग्राम के मुताबिक मोहतरमा वाड्रा जबलपुर में एक जलसे आम से खिताब करेंगी। तेलंगाना में अक़लियतों की बहबूद पर 9000 करोड़ रुपए खर्च, वज़ीर दाखिला महमूद अली का बयान। गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9163.39 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले 10 सालों में मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए सिर्फ 1200 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मुशीराबाद, अंबरपेट और रविंद्र भारती में मुनक़दा तेलंगाना यौम तासीस की 10 साला तक़ारीब के यौम फ़लाह को मुखातिब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती तबक़ात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दामात कर रही है, जिनमें समाजी, मुआशी, तालीमी और इदारे जाती तरक्की शामिल है। आगे कहा है कि जारी साल यानी साल 2023 और 24 के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती बहबूद के लिए 2200.33 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है ताकि अक़लियतों के हक़ीक़ी मायनों में तरक्की हो। वज़ीर मौसूफ़ ने शादी मुबारक स्कीम के तहत कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने ताहाल 2.55 लाख अक़लियती तबक़े से वाबस्ता गरीब लड़कियों को फ़ायदा पहुँचाया है, जिसके लिए जुमला 2130 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई। रेडिशनल स्कूलों का जिक्र करते हुए कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर में 204 अक़ामती स्कूलों को जूनियर कॉलेज तक तरक्की दी है। आइंदा माह से माजूरीन के पेंशन में 1000 रुपये का इजाफा, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि रियासत भर में माजूरों के पेंशन में मजीद 1000 का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो अगले माह से 4116 रुपये पेंशन अदा करेंगे। फिलहाल माजूरों को हर माह 3116 रुपये ही पेंशन अदा किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान अवाम की फलाह व बहबूद के जो मनसूबे तैयार किए थे वो एक एक करके पूरे कर रहे हैं। इन्होंने मंचिरियाल में मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मंचिरियाल ज़िले की अवाम ने माज़ी में अलग ज़िले के लिए कई धरने दिए, जिस पर इनकी हुकूमत ने मंचिरियाल के साथ 23 नए अज़ला कायम किए। इन्होंने कहा है कि अब मंचिरियाल की अवाम को ज़िले हेडक्वार्टर में काम के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना में 53 पुलिस अहदेदारों को तरक्की, अब्दुल रशीद को एसपी और फजलुर रहमान, शाकिर हुसैन, शेख जहांगीर एडिशनल एसपी बन गए। तेलंगाना में 18 एडिशनल एसपीज़ को एसपी और 35 डीएसपीज़ को एडिशनल एसपी के अहदे पर तरक्की दी गई है। डीजीपी अंजनी कुमार ने एडिशनल एसपीज़ के तौर पर तरक्की देने की हुकूमत को तजवीज़ भेजी थी, जिस पर गौर के बाद हुकूमत ने तजवीज़ को मंजूरी दी। इस सिलसिले में जीओ जारी कर दिया गया है। मोहम्मद अब्दुल रशीद को एडिशनल डीसीपी स्पेशल ऑपरेशन टीम माधवपुर साबराबाद को तरक्की देते हुए एसपी मुकर्रर किया गया है और इन्हें डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। फजल रहमान मोहम्मद डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस SIB इंटेलिजेंस, जो वज़ीर दाखिला से
से अटैच थे को तरक्की देते हुए एडिशनल एसपी मुकर्रर किया गया है और इन्हें डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। शाकिर हुसैन और जहांगीर शेख को भी एडिशनल एसपी के ओहदे पर तरक्की देते हुए इन्हें भी डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। निजामाबाद में जर्नलिस्ट कॉलोनी का संग बुनियाद रुकने कौंसिल कविता का खिताब, सहाफ़ियों में मसरत की लहर। तेलंगाना तहरीक में सहाफ़ियों का अहम कलीदी किरदार रहा। इन ख्यालात का इजहार रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने आज शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़े गुंडाराम में हिसाब है। तेलंगाना स्टेट RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी, गोवर्धन जिले परिषद चेयरमैन वट्ठल राव, निजामाबाद अर्बन MLA बेगाला गणेश गुप्ता, मेयर D नीतू करण, नोएडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, MLC VG गौड़, मुकामी सरपंच लक्ष्मण राव के हमरा जर्नलिस्ट कॉलोनी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक तवील अरसे से तमाम मुस्तहक़ सहाफ़ियों को मकानात फराहम करने के लिए आगे आई है। इन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएगी। कि कविता ने कहा कि बेशुमार सहाफ़ी किराए के मकानात में रिहाइश पजीर हैं। इन्होंने कहा कि वक्तन फ़वक्तन सहाफ़ियों में अराज़ी के लिए कई कायदीन से नुमाइंदगी की, ताहम इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। आंध्रा के बेशतर मुकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ रियासत के बेशतर अजला में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है और आवाम को ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की गई है। गुजरात में ISIS से मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में 4 अफराद गिरफ्तार, खातून भी शामिल। गुजरात के इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने पूरबंद से ISIS के मॉड्यूल और इससे वाबस्ता 4 अफराद का पता चलाया है। ATS का दावा है कि चारों अफराद ISIS के सरगर्म ग्रुप के रुकन हैं और इनके कब्जे से बहुत सी ममनुआ चीज़ें मिली है। सरहद पार से इनके अखाओं के कहने पर गुजरात में एक बार फिर से दहशतगर्दी की बड़ी तहरीक शुरू की थी। इस कार्रवाई में गुजरात ATS ने खातून समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकरम तेलंगाना उर्दू अकेडमी के कारनामे हयात अवार्ड के लिए मुंतखब इतवार को अवार्ड दिया जाएगा। तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकरम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को कारनामा हयात अवार्ड के लिए मुंतखब किया है। ये अवार्ड साल 2018 ज़िम्मे तहक़ीक़ व तनक़ीद डॉक्टर मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर कारनामा हयात अवार्ड दिया जाएगा। 11 जून इतवार को हैदराबाद के रविंद्र भारती में ये अवार्ड पेश किया जाएगा। सऊदी अरब ने 4 लाख से ज़ायद कैप्टागॉन गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सऊदी अरब ने अल हदीजा ज़मीनी सरहदी क्रॉसिंग के जरिए मुमलिकत में कैप्टागॉन गोलियां स्मगल करने की 2 कोशिशों को नाकाम बना दिया है। ज़कूत टैक्स और कस्टम्स अथॉरिटी ने अपने एक बयान में ऐलान किया है कि मुलजिमों ने 2 गाड़ियों की सीटों और कंपार्टमेंट के अंदर मंशियात छुपा रखी थी। ये अफराद 4,66,326 कैप्टागॉन गोलियां स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। सुप्रिया सोले और परफिल पटेल NCP के वर्किंग सदर मुकर्रर।
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सदर शरद पवार ने हफ्ते को पार्टी के 25वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी के मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ एक बड़ा फैसला करते हुए बेटी और रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले और राज्यसभा रुकन प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का वर्किंग सदर मुकर्रर किया। एनसीपी के सरबराह मिस्टर शरद पवार ने महाराष्ट्र जैसी पार्टी के नुक़्ते नज़र से अहम रियासत का चार्ज सोले को दिया है, जबकि गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड और दीगर रियासतों के इंचार्ज मिस्टर पटेल होंगे। मोहतरमा सोले हरियाणा और पंजाब का चार्ज संभालेंगी। बरक़ी वज़ीर जगदीश रेड्डी ने सदाला तालाब में कश्ती रानी का आगाज़ किया। तेलंगाना के वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के सूर्यापेट टाउन के सदाला तालाब में कश्ती रानी का आगाज़ किया। कश्ती रानी के लिए तालाब के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक और सरसब्जी और शादाबी कायम की गई है। ये कश्तियाँ तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट और सूर्यापेट म्यूनसिपालिटी के ज़रिए तमाम चलाई जा रही हैं। तकरीबन 50 लाख की लागत से 13 कश्तियाँ लाई गई, जिनमें से 4 प्लेसेस बोट्स, 2 बड़ी कश्तियाँ, 5 पैडल्स बोट्स और 2 स्पीड बोट्स शामिल है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान। तेलंगाना पब्लिक सर्विसेज कमीशन के ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इतवार को होने वाले इस इम्तिहान के लिए अब तक 2.75 लाख उम्मीदवारों ने हॉल टिकट डाउनलोड किए हैं। कमीशन की जानिब से 11 जून को ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान मुनक़िद होने वाला है। इम्तिहान की औक़ात सुबह 10:30 से दिन से 1 बजे रखे गए हैं। ये इम्तिहान रियासत भर में 994 मराकिज़ पर बेक वक्त होगा। उम्मीदवारों को 8:30 पर सुबह से 10:15 बजे दिन तक ही इम्तिहानात मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त रहेगी। हैदराबाद एयरपोर्ट से छलांग लगाने वाली बेंगलुरु की लड़की को कमांडोज ने बचा लिया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से तारुकने वाली लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, जिसको चौकस CISF के अहदेदारों ने नाकाम बनाते हुए बचा लिया। इस लड़की की शिनाख्त बेंगलुरु साउथ की रहने वाली 22 साला श्वेता M के तौर पर की गई है। कल शब तकरीबन 12 बजे ये लड़की बेंगलुरु से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची। इसने डिपार्चर बिल्डिंग से फौरी तौर पर नीचे कूदने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद चौकस CISF अहदेदारों ने इसको बचा लिया। इसको फौरी तौर पर मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।